हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग आज की जो हमारी क्लास है साथियों, वो मैथ की, गणित की साथियों दूसरी क्लास है। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने पहली क्लास में देखा था साथियों इकाई का अंक, या साथियों उसी को कहते हैं हम लोग यूनिट प्लेस, या साथियों कहते हैं लास्ट डिजिट। ध्यान रखिएगा साथियों, अंतिम अंक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साथियों आज हमारी जो दूसरी क्लास है वो होगी घातांक की इकाई का अंक ज्ञात करना। साथियों ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था पहली क्लास में या तो हम घात बोलेंगे या साथियों घातांक बोलेंगे, बात एक ही है साथियों। तो पहली क्लास में हमने देखा था इकाई अंक साथियों, और साथियों हमने दो चार चीज़ें भी समझी थी उसमें इकाई के अंक में। साथियों अगर आप लोग मेरी दूसरी कक्षा को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी कक्षा के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली क्लास का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको यह क्लास समझ में आएगी। साथियों जो हमारा मैथ पढ़ाने का तरीका रहेगा वो साथियों आपको हर एक क्लास देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे आने वाली कक्षा समझ में आएगी। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप एक कक्षा छोड़ देंगे तब आपको दूसरी कक्षा समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम चीज़ों को रिलेट कर करके आपको समझाएंगे साथियों, इसीलिए हमने पहला टॉपिक जो मैथ में चुना वो चुना साथियों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम साथियों मैथ के साथियों सारे लेवल्स को सीख जाते हैं, जैसे हमें पढ़ना होता है। हम लोग साथियों बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों देखिए दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट गार्ड साथियों, एमपी एसआई, अदर वनडे एग्जाम जिसकी भी तैयारी आप लोग कर रहे हो, यह साथियों मैथ आपको सीधा परीक्षा की दृष्टि से कारगर साबित होगा। यह मैथ की क्लासें आप लोग जरूर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला साथियों जो हमारा है टॉपिक, पहला है आज की क्लास का घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करने के 3 नियम हमने लिखे थे। पहला नियम मैंने पहली क्लास में करा दिया था, लेकिन आज रिवीजन के तौर पर दोबारा से देख लीजिएगा कि यदि घातांक के आधार के इकाई अंक साथियों, मैंने कहा था कि मैं कभी घातांक बोलूंगा कभी घात बोलूंगा, पावर भी होता है साथियों इंग्लिश में। यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर 0, 1, 5 तथा 6 ही होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों। अब आप लोग एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को। देखिए साथियों एग्जाम्पल मैं आपके सामने लगाता हूं। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल 720 की पावर 42, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो साथियों क्या पढ़ा हमने क्या पढ़ा कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक साथियों क्या हो, 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो साथियों घातांक की घात कुछ भी हो, x, y, z कुछ भी हो साथियों, हमें उससे मतलब नहीं है, 0, 1, 5 अथवा 6 ही होगा। अब देखिए साथियों 0 है तो तो साथियों इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 791 की पावर कितनी है साथियों, 73 है, तो ध्यान रखिएगा इकाई का अंक 1 हो जाएगा। साथियों 1785 की पावर कितनी है, 17 है, साथियों देखिए 5 है, इकाई का अंक कितना है, 5 है साथियों, आधार की इकाई का अंक 5 है। और साथियों घातांक कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा 5 ही आएगा। साथियों चौथे एग्जाम्पल की बात करें, 1946 की पावर 47 से में इकाई का अंक पूछा है साथियों, आधार का इकाई अंक कितना है, 6, तो साथियों इसमें इकाई अंक 6 ही आएगा। नो कन्फ्यूजन, आप लोग सीधा ध्यान रखिएगा इस परिभाषा को कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर 0, 1, 5 अथवा 6 ही होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे साथियों, अपनी बुद्धि खोल लीजिएगा। ठीक है, अब साथियों हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट आप लोग स्टार लगा के नोट करके लिखिएगा कि किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है।
ध्यान रखिएगा साथियों, जब किसी संख्या की घात शून्य होती है, जैसे कि a की पावर शून्य, तो उसका 1 हो जाता है। यह गणित का फॉर्मूला है। आप लोग इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस नोट पर। और साथियों लिख लीजिएगा, जब आधार में साथियों 0 पावर होती है, किसी संख्या की घात जो है शून्य होती है, तो साथियों क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, ढंग से लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी साथियों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। देखिए साथियों, रूल नंबर दूसरा, हमने कहा था हम आधार के साथियों घातांक की जो मान है साथियों, उनको हम 3 नियम में पढ़ेंगे, 3 रूल्स में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने नियम में पढ़ेंगे, 3 नियम में पढ़ेंगे। तो हमने पहला नियम साथियों देखा, अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा नियम। पहला नियम हमारा था कि यदि घातांक के आधार की इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर साथियों 0, 1, 5, 6 ही होगा। ध्यान रखिएगा, यह साथियों हमारा पहला नियम था। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरे नियम में साथियों, पहले नियम में देखे हम 0, 1, 5, 6, ठीक है, 4 संख्याएं हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट नियम में। ध्यान रखिएगा साथियों, अब हमें देखना है सेकंड नियम। ध्यान रखिएगा साथियों, अब हमें देखना है सेकंड रूल। सो डालिए साथियों, स्टार लगाइए। रूल सेकंड, आप लोग कॉपी पेन लेके मैथ की क्लास में जरूर बैठा करिए साथियों। ईयरफोन लगाकर साथियों मैथ सुनने से मैथ नहीं आएगा, आपको कभी नहीं आएगा, मैं लिख के दे दूंगा। अगर मैथ लगा रहे हैं, आप लोग मैथ को सीखना चाहते हैं, तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा साथियों। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए साथियों। एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इस क्लासों से आपकी। मैथ में मैं वादा करता हूं साथियों, आप पुलिस, पटवारी, रेलवे, जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो साथियों, वनरक्षक, अभी हाल ही में आपका वनरक्षक एग्जाम लगा हुआ है साथियों, अगर आप लोग इन क्लासों को लेते हैं तो साथियों मैं वादा करता हूं जितना मैं पढ़ा दूंगा, जितना सिलेबस के अनुसार होगा साथियों, मैथ मतलब मैथ। मैं बेसिक से इसलिए क्लास ले रहा हूं ताकि आप लोग समझते चले, जिसको भी आता हो वो थोड़ा शांति से बैठा रहे। आगे आने वाली क्लासों में साथियों उस विद्यार्थी के लिए भी उसके लेवल के प्रश्न आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूल ऑफ सेकंड लिखिए, यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो। रूल ऑफ सेकंड लिखिएगा आप लोग कि यदि आधार का इकाई अंक साथियों क्या हो, 4 अथवा 9 हो। ठीक है, पहले लिखिए आप लोग फर्स्ट नियम, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो। ऐसे लिखिए साथियों, मैं अपने हैंड्स रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं साथियों, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे साथियों। आप किसी भी मैथ की क्लास ले लीजिएगा। यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, लिखिएगा इस बात को। तो साथियों पहले आप लोगों को लिखना है कि यदि आधार का इकाई अंक कितना हो, 4 हो। 9 को अभी छोड़ दीजिए, हम लोग 9 को बाद में देख लेंगे। ठीक है, यदि आधार का इकाई अंक साथियों, आधार हमने देखा था ना, आधार का इकाई अंक 4 हो और अगर घात सम हो उसकी, आधार का इकाई अंक कितना हो साथियों, संख्या में 4 हो, और यदि घात सम हो तो कितना आ जाएगा इकाई अंक, तो साथियों 6 आ जाएगा। और यदि आधार का इकाई अंक 4 हो तथा घात विषम हो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इकाई का अंक। दैट इज क्लियर है साथियों? आपको कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बात को। साथियों ध्यान रखिएगा, यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, ठीक है, और घात सम हो तो साथियों कितना आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। और यदि आधार का इकाई अंक 4 हो और घात क्या हो साथियों, घात विषम हो, तो साथियों कितना आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? आशा करते हैं इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल पर चलेंगे। इतना साथियों ये सब लिखवाने का तरीका जो है, खाली आपके नोट्स बनवाना है साथियों, और जो है नहीं तो इतने में ही काम चल जाएगा। 4 है आधार का इकाई अंक और घात सम है तो आएगा 6। यदि आधार का इकाई अंक 4 है, घात विषम है तो आएगा 4। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है,
आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, हमने क्या देखा, यदि आधार का इकाई अंक क्या हो, 4 हो और घात क्या हो साथियों, घात विषम हो, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 1 करेंगे, घात विषम करेंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। और साथियों यदि आधार का इकाई अंक 4 हो, घात सम हो, तो कितना आएगा, 4 चौक 16, तो एक को काट दीजिए, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर है इस बात से। तो आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे आप लोग 8 कर लीजिएगा, 758। जैसे साथियों हमने देखा कि यदि आधार का इकाई अंक कितना हो, 4 हो। अब देखिए इसमें 794 की पावर कितना लिखा है, 758, ठीक है। तो कितना है, आधार का इकाई अंक 4 है ना, और घात क्या है, घात सम है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। और इसमें देखिए 734 की पावर 555, घात क्या है, आधार के इकाई अंक में घात क्या है, घात साथियों विषम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 9 के 4 के एग्जाम्पल से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, नहीं है, कोई सी दिक्कत है, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों हम लोग अगला देखेंगे, यदि आधार का इकाई अंक 9 हो, यदि आधार का इकाई अंक कितना हो साथियों, 9 हो, तब क्या आएगा। देखिए साथियों यदि आधार का इकाई अंक 9 हो और घात क्या हो, घात साथियों सम हो, तो इकाई अंक 1 आएगा। यदि आधार का इकाई अंक 9 हो और घात विषम हो, तो 9 का 9 ही आएगा। इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं। देखिए साथियों होता क्या है कि यदि आधार का इकाई अंक 9 है और घात सम है, तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 9 में अगर हम लोग देखेंगे घात सम है तो 1 आएगा, और अगर घात विषम है तो 9 आएगा। अब आप लोग एग्जाम्पल से ढंग से समझेंगे इस बात को। देखिए एग्जाम्पल समझिए, यदि साथियों आधार का इकाई अंक 9 है, ठीक है, इस बात को आप लोग लिख लिए, और घात क्या है, घात सम है, घात विषम है, तो कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर घात सम है तो 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। इस बात से आप लोग क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल साथियों देखिए, यह एग्जाम्पल देखिए, 449 की पावर क्या है, सम है। नीचे क्या आया साथियों, 9 है ना। यदि आधार का इकाई अंक 9 हो और घात क्या हो, घात सम हो, तो कितना आएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए साथियों यदि आधार का इकाई अंक 9 हो और घात सम हो, तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। और साथियों आधार का इकाई अंक 9 हो, घात विषम हो, तो 9 आएगा। यह बात से संतुष्ट हैं या नहीं है साथियों, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे 4 और 9 का नियम, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे। देखिए 1796 की पावर कितना है, 3335। और साथियों इसमें देखिए 1999 की पावर है 555। तो साथियों इसमें इकाई अंक बताना है क्या आएगा। तो हमें खाली किससे मतलब है, हमें इकाई अंक से मतलब है। तो साथियों इसमें क्या है, हमने क्या देखा है साथियों, पहले नियम में हमने क्या देखा है, इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि पहले नियम में हमने देखा था कि घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में इकाई का अंक जैसा ही रहेगा साथियों। इकाई का अंक कितना है, इसमें 6 है। देखिए साथियों इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक 6 है। और साथियों इसमें क्या है, 9 है। घात यदि सम हो तो क्या आएगा साथियों, यदि साथियों आधार की संख्या, आधार में इकाई का अंक 9 हो और घात विषम हो, तो साथियों 9 का 9 ही आएगा। यदि साथियों यहाँ सम होता तो साथियों 1 आ जाता, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो साथियों नियम नंबर ये दूसरा था और ये नियम नंबर पहला था। हम लोगों ने देखा 0, 1, 2, 3, 5 और साथियों और हमने किसका देखा, 4 और 9 का।
ये भी हमने देख लिए हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 6 का 6 हो जाएगा और इसमें 9 का 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 54 और 5 को हटा देंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है, अब साथियों आप लोग हेडिंग डालिएगा नियम नंबर 3 और दिमाग को थोड़ा अपना खोल लीजिएगा। नियम नंबर 3 लिखिए आप लोग। नियम नंबर 3 स्टार लगा के लिखिएगा साथियों। यदि आधार का इकाई, लिखिएगा आप लोग, साथ साथ हमारे चलिएगा, मैं समय दे रहा हूँ, आशा करते हैं आप लोग कॉपी पेन को लेकर बैठे होंगे। यदि आधार का इकाई 2, 3, 7 अथवा 8 हो, यदि आधार का इकाई 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 चरण अपनाते हैं, 2 स्टेप अपनाते हैं। स्टेप लिख लीजिएगा या चरण लिख लीजिएगा। यदि आधार का इकाई 2, 3, 7 अथवा 8 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 चरण अपनाते हैं या 2 स्टेप अपनाते हैं। पहला स्टेप लिखिएगा। अब आप लोग हो सकता है स्क्रीनशॉट ले चलिए, मैं तो कहूँगा आप लोग अपना नोट डाउन किया करिए। जैसे ही मैं मैथ की क्लास को अपलोड करूं आप लोग एक रजिस्टर कॉपी बना लीजिएगा साथियों और बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिएगा मेरे साथ। आपको मैं वादा करता हूं साथियों मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में तो चीज़ें आ रही हैं ना आप लोगों की? ठीक है साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को। मैं भी मेहनत करता हूं, आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं साथियों। करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और साथियों शेयर करिए अपने मित्रों के पास, सहपाठियों के पास, रिलेटिव्स के पास, जो भी साथियों मैथ में वीक हो उनके पास। देखिए अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, करना हो कर दीजिए वरना कोई बात नहीं। पहला है साथियों, देखिए पहला चरण है, क्या है पहला चरण? क्या देखा अपन ने? यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 2 स्टेप में इसको हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप लिखिएगा आप लोग, पहला चरण लिखिएगा, घात को 4 से भाग देंगे। लिखिएगा घात को 4 से भाग देंगे। मैथ है, थोड़ा आप लोग बुद्धि खोल के रखा करिए। पहला चरण है घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। लिखिएगा घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा चरण लिखिएगा, प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर, प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। यही इकाई का अंक मूल घातांक के इकाई का अंक होगा। लिखिएगा प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। आप लोग पहले हेडिंग को लिख लीजिएगा। प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और इसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। यही इकाई का अंक मूल घातांक के इकाई का अंक होगा। लिख लिए होंगे आशा करते हैं। अब देखिए साथियों एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा कि यदि आधार का इकाई अंक, पहला चरण हमने कहा, क्या कहा साथियों? पहला चरण कि घात को 4 से भाग देंगे। देखिए 1997 की पावर कितनी है? 54। अब हमें करना क्या है? 54 में कितने से भाग देना है? हमने बोला ना कि घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। पहला चरण आपका ये हो गया। तो पहले चरण में 4 को हमने भाग दिया 54 में, तो आप लोग देख रहे हैं कि 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 और कितना बच गया? शेषफल कितना बचा साथियों? शेषफल बचा हमारा 2। पहला चरण यहाँ हमारा खत्म हो जाता है, पहला स्टेप।
दूसरे स्टेप में फिर हमने क्या देखा, दूसरे स्टेप में हमने लिखा कि प्राप्त शेषफल कितना बचा, 2। प्राप्त शेषफल को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। आधार की इकाई के ऊपर मतलब इसमें आधार का इकाई कितना है, देखिए साथियों 7 है, और आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे। तो साथियों घात के रूप में लिखेंगे और इसकी इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। यही इकाई का अंक मूल घातांक की इकाई का अंक होगा। शेषफल को हमें आधार के इकाई के अंक के घात के रूप में लिखना है। तो साथियों 7 गुणे जब 7 करेंगे तो कितना आएगा, 49। इसमें हमारा इकाई का अंक कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। साथियों क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं, कितना आया साथियों, 9 आया। दूसरा स्टेप आप लोग ढंग से पढ़िएगा कि प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के रूप में, प्राप्त शेषफल कितना आया, 2, आधार के इकाई के रूप में क्या करेंगे साथियों, इकाई के रूप में घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इकाई क्या था, 7 था, और 7 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 शेषफल आया। तो घात के क्या करना था साथियों, घात के ऊपर लिखना था। तो साथियों घात कितनी थी, घात को लिखना था ऊपर, आधार के ऊपर। तो साथियों इस हिसाब से इसका राइट आंसर आया 49। 7 की पावर किया, 4 को हटा देंगे, इकाई अंक पूछा है तो 9 इसका इकाई अंक आया। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। क्वेश्चन है कि साथियों 1748 की पावर 95 में इकाई अंक क्या होगा। मैं इकाई अंक बताना है आपको। क्या देखा हमने कि क्या करना है, पहले साथियों 95 में भाग देना है 4 से। तो कितनी बार जाएगा साथियों, पहले 4 को से भाग दीजिए 95 में, तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, बच गया 3। ध्यान रखिएगा साथियों शेष कितना बचा, 3। आधार का इकाई अंक कितना है, 8, और हमें शेष फल को इसके ऊपर लिख देना है। तो जब 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए साथियों 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 अठैया 64 हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा। तो 8 चौक 6 को हटा देना है, 8 चौक 32 लिख देना है, 3 हटा देना है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट इज क्लियर। क्या इस बात से संतुष्ट हैं आप लोग? अगर नहीं है, जो भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर पूछें। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है साथियों, अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल है। 1718 की पावर 84 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 84 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार चला जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 8 की पावर 0 होगा। तो साथियों इस 0 को हम लोग 4 मानेंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, अब 0 को 1 नहीं मानना है साथियों, जहां हम वहां देखे थे। क्यों नहीं मानना है अभी हम आगे बताएंगे। 8 की पावर 0, ठीक है, तो 8 की पावर को हमें क्या मानना है, 4 ही मानना है। और जब हम 8 का साथियों 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। यदि साथियों आप लोग एक बात को लिख लीजिएगा, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि साथियों होता क्या है। देख लीजिए, पहले देख लीजिए आप लोग, देखिए ये देखिए, इसको देखिएगा आप लोग, नोट करके पहले इस बात को लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में माना जाता है। इस बात पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा साथियों, इस बात पर आप लोग स्टार लगाइएगा और नोट करके लिखिएगा इसको। यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, लिखिएगा इस बात को, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में माना जाता है। दैट इज क्लियर। अब साथियों देखिए, 4 से हमने 84 में भाग दिया घात में तो 0 आया साथियों, तो हम लोग 4 को ही क्या मानेंगे, 4 को ही साथियों किसके, आधार के घात के रूप में लिख देंगे। और जब गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 4 बार करेंगे तो साथियों 8 अठैया 64 हो जाएगा, और 64 में 6 हटा देंगे, फिर 8 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 3 को हटा देंगे, फिर 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 6 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो साथियों इसमें इकाई का अंक है 6।
दैट इज क्लियर। यह साथियों कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग आगे चलें। ठीक है, आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 1948 की पावर 52 में इकाई का अंक कितना है? तो 13 चौका 52, अगर भाग देंगे घात में 4 से तो कट जाएगा, तो साथियों कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा शेषफल। तो साथियों वही था, 4 बार लिख देना है, 6 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसमें भी 6 ही आंसर राइट होगा, दैट इज क्लियर। ठीक है, आइए आइए अब साथियों इसको देखिएगा, नोट करके एक पॉइंट और लिखिएगा आप लोग स्टार लगा के। यदि घात 4 से कम है तो वही घात शेष के रूप में प्राप्त होती है। जैसे साथियों घात अगर 3 ही है तो 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, यहाँ 0 आएगा तो 3, तो साथियों हम लोग 3 ही मानेंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल, कैसा एग्जाम्पल आपके सामने लगा, 1733 की पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो साथियों जो हम 4 का भाग 3 में देंगे तो नहीं जाएगा ना, 0 बार जाएगा, तो साथियों 3 ही शेष आ जाएगा। तो साथियों आधार के इकाई के अंक में हम लोग 3 को ही ऊपर लिख देंगे घात के रूप में। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो साथियों 3 त्रिका 9 गुणे 3 करेंगे 27 आएगा, 2 को हटा देंगे तो साथियों इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इकाई का अंक, दैट इज क्लियर। ठीक है, आइए आइए साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 2026 की पावर 287, 2089 की पावर 55 और 777 की पावर 253। इसमें देखिए कौन कौन सा नियम लग रहा है। इसमें 6 में कौन सा नियम लग रहा है साथियों? नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 या नियम नंबर 3? आप लोग बताइए। 2026 में देखिए साथियों, यदि नीचे 6 है तो हमने किस नियम में देखा था इस बात को? यदि आधार का इकाई अंक क्या है? 6 है, तो साथियों यह हमारा कौन सा है? नियम नंबर पहला है। नियम नंबर पहले में देखे थे हम, यदि 6 है तो साथियों क्या कर देना है हमें? ध्यान रखिएगा साथियों, यह नियम नंबर पहले का है, तो साथियों 6 का 6 आ जाएगा। और हमने देखा था नियम नंबर 2 में 9 का नियम कि साथियों क्या है? यदि आधार का इकाई अंक 9 है और घात क्या है? घात विषम है, तो 9 का 9 हो जाएगा। अगर घात सम होती तो 9 का 1 हो जाता, लेकिन घात विषम है तो 9 का 9 हो जाएगा। और 7 में देखा हमने क्या है साथियों? 7 में किस में देखा हमने? 7 को देखा साथियों किस में? नियम नंबर किस में देखा साथियों? नियम नंबर 3 में। तो साथियों जब हम नियम नंबर 3 में हमने 2 स्टेप देखे। पहला स्टेप, घात को 4 से भाग देंगे और साथियों आधार की इकाई के ऊपर लिख देंगे, जितना भी शेषफल बचेगा। तो इसको हमने देखा कि साथियों क्या हुआ? 253 में हमने 4 से भाग दिया तो 63 बार गया, शेषफल में 1 बचा। तो साथियों हमने 7 के ऊपर 1 लिखा तो 7 एकम 7 ही आएगा। अब हम इसको गुणा करेंगे, 6 नम्मा 54, 54 का गुणा साथियों 7 में करेंगे, 5 से मतलब नहीं है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 को हटा देंगे तो साथियों 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना होगा? 8 साथियों इसका इकाई अंक होगा, दैट इज क्लियर। क्या बात यह समझ में आई? तो साथियों हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, आइए आइए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इस चार्ट को बना लीजिएगा। हमने आज 3 नियम पढ़े इकाई अंक के, 3 नियम पढ़े साथियों, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 2 और रूल ऑफ 1। ठीक है, 3 नियम हमने साथियों देखे। वो 3 नियम कैसे कैसे थे आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपका सुझाव देने का पूरा प्रयास करूंगा। इस चार्ट को आप लोग बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 5 6, यह साथियों नियम नंबर पहले में आएंगे। दूसरे में आएगा 4 और 9, नियम नंबर 2।
देखिए साथियों, नियम नंबर पहले में कौन कौन आएगा? 0, 1, 5 और 6। ठीक है, नियम नंबर पहले में आएंगे 0, 1, 5 और 6। ये हमने देखे थे नियम नंबर पहले में। नियम नंबर दूसरे में आएंगे आपके 4 और 9। ठीक है, और साथियों नियम नंबर तीसरे में आएगा आपका 2, 3, 7 और 8। क्या 0 से 9 तक ही इकाई के अंक होंगे या इससे बढ़ जाएंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे साथियों। यह हमने आज चीज़ों को समाप्त किया। साथियों कल हम पढ़ेंगे आगे नंबर सिस्टम में। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो साथियों रहेगा जोड़ तथा घटाने में इकाई का अंक, गुणा करने में इकाई का अंक। इन सबको कल हम देखेंगे साथियों। और तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोड़ तथा घटाने में साथियों प्रश्न पूछता है साथियों, एमपी जेल प्रहरी में पूछा गया है, वनरक्षक में पूछे गए, पटवारी में पूछे गए हैं, पुलिस में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न अर्थमेटिक से। तो साथियों ऐसे ही हम लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। कंटिन्यू आपकी क्लास करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कल की आगे आने वाली क्लास का लिंक आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, कैसी लगी क्लास जरूर बताइए। क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।